अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग ग्रामर उर्दू कवायद देखेंगे, जो पहली वीडियो में सब आपको बता दिया गया अच्छी तरह से। क्या बताया गया था आप ध्यान रखिए, उसमें आप लोगों को सब याद है ना। इसमें फाइल, इसमें मफूल, ये सब बताया गया था, आपको क्लियर है। और इसके अलावा भी कई ग्रामर। तो आज देखिए, आज पहले सुन लीजिए क्या काम। देखिए आज अलम के किस्में और फिर से उसके बाद इसमें जरफ चलेंगे, ठीक है। इसमें जरफ़े मका, इसमें जरफ़े जमा। आप बने रहिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से, आप सीख जाइएगा। आप ध्यान देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर अच्छी तरह से दिखा देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जरफ देखते हैं, आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें जरफ जिससे मकाम या वक्त का पता चले उसे इसमें जरफ कहते हैं। जिसे मकाम या वक्त का पता चले, मकाम में कब्रिस्तान, ईदगाह, ठीक। वक्त में तो वक्त कौन होता है, सुबह शाम, ये सब वक्त हुआ। सुबह शाम दोपहर, ये क्या हुआ, वक्त हुआ। तो जिससे मकाम का पता चले उसे इसमें जरफ कहेंगे, और जिससे वक्त का पता चले उसे इसमें जरफ़े जमा कहेंगे। इसमें दो किस्में, इसमें जरफ के कितने किस्में, दो किस्में। तो सबसे पहले समझ में आया कि इसमें जरफ किस्में किसे कहते हैं, जिसे मकाम या वक्त का पता चले। देखिए जिससे मकाम का पता चले उसे इसमें जरफ़े मका कहेंगे, और जिससे वक्त का पता चले इसमें जरफ़े जमा कहेंगे। क्लियर। इसमें जरफ जिससे मकाम या वक्त का पता चले, इसमें जरफ दो किस्म के होते हैं। अब देखिए लिख लीजिए पहले अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले आप डाल लीजिएगा, इसमें जरफ के दो किस्में हैं। दो किस्में, पहला डाल लीजिए इसमें जरफ़े इसमें जरफ़े मका, देखिए दोनों बता दिए थे। आप इस तरह से आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख देते। तो देखिए इसमें लिखेंगे, पहले तो आप यहाँ लिख दिए इसमें जरफ किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ आप लिख देते हैं इसमें जरफ, यहाँ छूट गया तो लिख ले, फिर ध्यान दीजिए पहले इसको लिखना है, इसमें जरफ। ये हेडिंग डाल दीजिए, आप समझ जाना है कि इसमें जरफ। अभी नहीं लिखना है किसे कहते हैं, 10th क्लास में चली गई, 5वां 6वां में नहीं, किसे कहते हैं समझ जाना है। इसमें जरफ तो किसे कहते हैं, हो गया बस। तो लिख देना है जिससे देखिए यही आप समझ जाइएगा ना, तो ये दोनों समझने में आसान होगा। जिससे मकाम या वक्त, यही दोनों तो है। इसी चीज को इसमें लिख देना है, इसमें जरफ़े मका तो लिख देना है जिससे मकाम का पता चले। कितना आसान है। पता चले। चलिए आपको डाल देते हैं जैसे, ईदगाह, एक और ले लीजिए कब्रिस्तान, अभी और डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जरफ़े जमा, जिससे बोलिए हाँ पता चला। जैसे क्या समझाए थे, हाँ क्लियर है ना। दोपहर लिखते रहिएगा, 10 गो नहीं देना। देखिए समझ में आया। इसमें जरफ दो किस्में हैं, इसमें जरफ़े मका, इसमें जरफ़े जमा। जिसमें जरफ़े मका जिससे मकाम का पता चले, इसमें जरफ़े जमा जिससे वक्त का पता चले। जैसे मिसाल ले लीजिए, अभी और सारा हो जाएगा। मस्जिद हो जाएगा, वक्त में दोपहर भी होगा, 2 दिन पहले 4 दिन पहले, ये सब भी क्या हो जाएगा, पता चल रहा है ना। तो यदि नहीं करना है, समझ जाना है। क्लियर हो गया ना। अब इसमें जरफ आप लोग को इससे सवाल आएगा तो आप अच्छी तरह से बना दीजिएगा। अब दे दिया कब्रिस्तान, इसम का कौन सा किस्म है, इसमें जरफ़े मका, इसमें जरफ़े जमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जरफ़े मका आपको दे दिया। बैठक, इसम का कौन सा किस्म है, इसमें जरफ, इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें हालिया। कौन मारिएगा, बैठक इसम का कौन सा किस्म है। समझिए, आपको जब तक नहीं सिखा देंगे छोड़ेंगे नहीं। बैठक इसम का कौन सा किस्म, ऑप्शन, इसमें जरफ, इसमें तादाद, इसमें नाकरा, इसमें मारफा। क्या होगा बताइए।
हाँ, तो इसमें जरफ ही होगा। बैठक, अच्छा कहाँ पंचायत होता है? कहीं जगह पर, तो मकाम हो गया। तो मकाम हो गया तो क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आया ना? ये हो गया। अब देखिए, अब इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं अलम के किस्म, अलम की किस्में, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? देखिए, अलम की किस्में में आपको कहीं कहीं 5 देता है, कहीं कहीं 6 देता है, तो हम 6 आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक, पहले समझ लीजिए। सबसे पहला अलम की किस्में, अलम की किस्में आप याद रखिए 6। अगर देगा कितने, तो 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको ऑप्शन दे तो आप इस तरह से मारिएगा। अगर 4, 5, 6 दे तो अगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना, ठीक है? ज्यादा उसमें ये नहीं करना है। समझ में आ? देखिए, सबसे पहले अलम की किस्में, अलम के कितने किस्में? 6। देखिए याद रखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमी, ठीक? इसमें पहले लिख देते हैं। दूसरा लिख दीजिए आप तखल्लुस। 3 नंबर लीजिए खताब, चलिए डाल लीजिए खताब। 4 नंबर ले लीजिए कुन्नियत। 5 नंबर में आप डाल लीजिए, हो गया लक़ब। 6 नंबर में डाल लीजिए आप, एक बच गया आपको उर्फ। देखिए, अब समझिए तब लिखना है। हमको इस तरह से सीखना है ना कि एक बार समझा देना तो आप अपने से कॉपी पे लिख लीजिए। ये नहीं कि बताने के बाद नहीं आ रहा, वो वाला काम नहीं। ठीक, समझ में आ रहा था? एक बार हम समझा दे रहे हैं। देखिए, इसमें वह नाम जो माँ बाप की तरफ से मिले, जो आपको पिताजी माताजी दे, ठीक है ना? और जो आपके सारे कागजात पर डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है हो, उसी को क्या कहेंगे? पहला समझ में आ गया ना? दूसरा तखल्लुस, वह नाम जो शायर अपने शेर के आखिरी में इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहेंगे? तखल्लुस कहेंगे। आपको समझ में आ गया ना? तखल्लुस यानी देखिए, जो शेर अभी हम लोग पढ़े थे, जो पहला गजल शबनम कमाली का, जो हमदे खुदा अजमल, उसमें शबनम बेनवा को दे दे उरूजे बंदगी, पढ़े थे ना? तो वो आखिरी में इस्तेमाल करे तो उसका क्या हुआ? तखल्लुस। समझ में आएगा? तखल्लुस किसे कहेंगे? जो शायर अपना शेर के आखिरी में अपना नाम इस्तेमाल करे। ठीक, खताब, वह नाम जो सरकार की तरफ से मिले, ठीक? जैसे पद्मश्री है, अभी लिखाएंगे आपको। कुन्नियत, वह नाम जो माँ बाप से मिलकर यानी जुड़ा हो, ठीक? तो ये कुन्नियत हो जाएगा, अभी आपको समझाएंगे भी। तो लक़ब वह नाम जो आपको एक तरह से कहिए आवाम की तरफ से मिले, यानी लोगों दे। लोग किसे अभी खेलिएगा ना अच्छा तो कहेंगे शेरे बिहार, बुलबुले बंगाल, ये आवाम देंगे तो उसे क्या कहेंगे? लक़ब। उर्फ में आपको कितना बड़ी मिसाल दिए थे, हम लोग का नाम ही खुद रहता है, ठीक है ना? हंसना नहीं, अभी नहीं बताएंगे, वो समझा दिए थे ना एक बार। तो उर्फ में हम लोग का नाम खुद है, मम्मी पापा ले लेते हैं। तो जो असल नाम के अलावा मिले उसे क्या कहेंगे? उर्फ कहेंगे। देखिए, आप लिख लीजिए आराम से, वह नाम जो माँ, आप लिखते रहिए, माँ बाप तरफ से मिले, ठीक? जैसे मोहम्मद इरशाद, आप भी डाल सकती है अपना नाम, किसी का भी डाल सकती है। जिस तरह से अब्दुल, जो मोहम्मद अब्दुल, MD अब्दुल, यानी जो आपको कागजात पर मिले अच्छी तरह से, या जो आपको माँ बाप दे दिए उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप समझ गए अच्छी तरह से। अब देखिए दूसरा तखल्लुस, वह नाम जो शायर शेर की, वह नाम जो शायर अपने शेर की, अपने आखिरी शेर पे लिख लीजिएगा। आखिरी शेर में इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं आपको इसमें भी लिखा देंगे, आप ध्यान रखिए।
देखिए हो गया। वह नाम जो शायर, इसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं। वह नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करे, शायरी में इस्तेमाल करे। करे जैसे मोमिन, गाली, शाद, बहुत सारा हो जाएगा, आपको बस ध्यान रखना है। तो ये खताब वह नाम जो सरकार की तरफ से मिले, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न, इसके अलावा भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, चंद्रशेखर, ये सब जो भी आएगा ये सरकार की तरफ से मिलेगा, उसे क्या कहेंगे? खताब। भी हो गया क्लियर अच्छी तरह से। अब ये कुन्नियत वह नाम जिसमें माँ बाप का शामिल हो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, यानी जो जुड़ा हो, साथ में हो, आप समझ रही हैं अच्छी तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, यानी वह नाम जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो, यानी जुड़ा हो, एक साथ में हो, ठीक है। तो आप बहुत सारा इस तरह के नाम देखती है, जैनब बिन मोहम्मद, ढेर सारा हो जाएगा। शोएब अख्तर, यानी शोएब बेटा तो बाप का नाम अख्तर, तो इस तरह से अगर जुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? कुन्नियत। ध्यान रखना। अब देखिए लक़ब वह नाम जो आवाम की तरफ से मिले, शेरे बहादुर, शेरे बिहार भी आप कह सकते हैं, बुलबुले बंगाल, ठीक। इसके अलावा शेरे बहादुर, यानी आपको जो आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो लक़ब। समझ में आ रहा है ना? यानी जो आपको आवाम दे, कुछ आपको अवार्ड जीतने के मुताबिक या कुछ अच्छा काम करने के मुताबिक, तो उसे क्या कहेंगे? लक़ब कहेंगे, ठीक। उर्फ देख लीजिए, उर्फ तो आपको अच्छी तरह से, वह नाम जो असल नाम के अलावा हो, वह नाम जो असल नाम के अलावा हो, यानी एक अलग नाम, यानी इस तरह से हम लोग का नाम होगा तो आप समझ रहे हैं कि नाम क्या हो सकता है उसके अलावा। तो आप समझ देखिए, आप दे दीजिए कल्लू, मिट्ठू, शेखू, बहुत आप दे सकते हैं। उसके अलावा भी हो सकता है, तो आप आराम से समझ सकती हैं। कल्लू, मिट्ठू, शेखू, ये सब क्या हुआ? ये उर्फ के अलावा, यानी जो आपको क्या, आप इस तरह समझिए कि यानी असल नाम के अलावा कोई अगर पुकारता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरह से? तो आप देखिए, एक और हम लोग सीख लेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें से किसी का वो लग रहा है कि कोई समझ में नहीं आया है आप लोगों को? आप लोगों को लग रहा है कि समझ में नहीं आया, कि सब आ गया है ना, कि कोई को किसी इसमें कुछ पूछना नहीं ना है ना? तो आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से देखना है। देखिए, वह नाम जो असल नाम के अलावा, तो यहाँ अलावा देखिए इस तरह से होगा, यहाँ वाव भी रहेगा, वाव है, तो अलावा यानी
इसके अलावा मिले, असल नाम भी हो एक अलग नाम पुकारा जाए उसे क्या कहेंगे? उर्फ। ये उर्फ, लक़ब, कुन्नियत, खताब, तखल्लुस, इस्मी, ये सब क्लियर है। एक और सीख लीजिए बस, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए हम लोग एक और सीख, हासिल मस्दर। हासिल मस्दर, हासिल मस्दर देखिए, हासिल मस्दर जो मस्दर की कैफियत बताए, जो मस्दर की कैफियत बताए। जिस तरह से मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट, ये सब क्या हो जाएगा? ठीक। तो हासिल मस्दर यानी इस तरह का मिलेगा आपको, तो समझ लेना है कि हासिल मस्दर हो। अब आएगा तो उसमें एक तरह से हट भी लगा देना है। तो मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट, ये हासिल मस्दर आप लिख भी लीजिएगा, जो मस्दर की कैफियत बताए। तो आप आराम से लिख सकती हैं, जो मस्दर की कैफियत बताए। जैसे मुस्कुराना से मुस्कुराहट आप लिख लीजिएगा, घबराना से घबराहट नहीं लिखना है, देख लीजिए, घबराना से घबराहट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में है ना अच्छी तरह से? इसमें से किसी का वो नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आया? सब अच्छी तरह से समझ चुके आप। अब इससे अगर पूछेंगे या अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव यानी मारुति सवाल रखेंगे तो आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग अगली वीडियो में जो छूटा होगा कवायद में उसको हम लोग मुकम्मल कर लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और सही से आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा बेगर देखिए आप लोग जब समझ जा रही हैं तो सिर्फ आप इसको सवाल को उतारिए, ये सब अपने से लिखिए। एक बार आप अपने से लिख दीजिएगा, आप समझ जाइए कि समझ में आ गया। और जो समझ में आ जाता है उसे भूला नहीं जाता है, आपको बताए थे ना। यानी जिसको हम समझ लेते हैं उसको भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, यानी जिसको समझा जाए उसको भूला नहीं जाता है। तो हम लोग समझ जाएंगे काम है ना, तो नहीं भूलेंगे। जिस तरह से और सब चीज को समझ लिए हैं तो इसको भी समझ लेना है, तो हम लोग नहीं भूलेंगे। यानी पता चला जिसको नहीं समझा जाए उसको तो भूल जाएंगे, जिसको समझ में आ गया वो कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। तो आप लोग क्या करना सीखिएगा? समझना सीखना है, ठीक ना? पढ़ना नहीं, हमको सीखना है। सिखाए थे ना आपको, पढ़ना नहीं, क्या करना हम लोग को? सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली कवायद के मुताबिक मिलेंगे, जो आपको छूट गया उसमें देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।